या तो सरकार चाहती नहीं है कि ये योजनाएं चले, ये जो हमें नई योजनाएं लेकर के आए और उनका मतलब लाभ पहुंचे, सरकार नहीं चाहती है इस प्रकार से। अरे साहब, आपके हाथ की कलम आपने चलाई, हमारे कुठाराघात किया हमारे रोजगार पर, हाथ नहीं दूजे क्या? हाथ में कोई कमती बत्ती नहीं हुआ क्या? आपकी सिग्नेचर एकदम सपाट हो गई है। बोला था कि हम राजस्थान की किसी भी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, उसके 6-7 घंटे के बाद ही उन्होंने सरकार की जो योजना थी RYMP राजीव गांधी युवा मित्र, उसको बंद कर दिया। मैं बता देना चाहता हूँ सरकार को, मैं कहना चाहता हूँ कि सर ध्यान से देख लीजिए, अभी आगे बहुत कुछ आगे पड़ा है। ये एक पूरा राजस्थान है, ये ऐसा नहीं है कि ये लोकल एक जिले का है। भजनलाल, सरकार ने पहले ये वादा किया कि अशोक गहलोत सरकार की किसी भी योजना को बंद नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम को बंद किया गया, जिस पर विपक्ष के सभी नेताओं ने अपनी अपनी टिप्पणी की। लोगों ने कहा कि इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत कई लोगों को रोजगार मिलता है, कई लोग इससे अपना घर चला रहे हैं, उन्हें धन अर्जन हो रहा है। लेकिन भाजपा के कुछ नेताओं का आरोप था कि ये एक पार्टी की भर्ती के लिए चलाई गई इंटर्नशिप प्रोग्राम है। आज यहां जयपुर में शहीद स्मारक जो है प्रदर्शन के लिए बड़ा ही फेमस स्थल, यहां पर राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप जो कर रहे थे, जो लोग जिनका रोजगार चला गया, वो यहां पर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं और सरकार से ये मांग है कि इस जो इंटर्नशिप प्रोग्राम था, या तो इसको दोबारा शुरू किया जाए, या जैसे कल PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान चौक को ही बताया कि मुख्यमंत्री जी इसे बंद करने के बजाय किसी और नाम से शुरू कर दे, लेकिन युवाओं का रोजगार न छीने। ये एक बड़ा मुद्दा यहां बनता जा रहा है। बड़ी संख्या में युवक पहुंचे हैं, शायद राजस्थान के हर एक कोने से लोग आए हुए हैं। आप कहां से आए हैं? सर मैं नागौर से आया हूँ, निखिल पारिक नाम है मेरा। राजस्थान सरकार ने मात्र एक छुट्टी के दिन, उस दिन क्रिसमस डे का अवकाश था, उस दिन एक सिंगल आदेश निकाला कि 5000 राजीव गांधी युवा मित्र जो राजस्थान सरकार की, चाहे केंद्र सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है, जिसको आम जन तक पहुंचाने का कार्य पिछले 1.5 से 2 साल तक कर रहे थे, उनको हटाने का मात्र एक साइन से वो काम कर दिया है, जिसकी निराशा आप देख सकते हो 5000 युवाओं में है। और हम हमारा हक मांग के रहेंगे। और सबसे पहले मैं मीडिया के माध्यम से पुलिस प्रशासन से ये निवेदन करूंगा कि हमें यहाँ की परमिशन नहीं दी गई है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, हमें यहाँ की परमिशन दी जाए। पहले तो यहाँ बैठने की परमिशन हमें नहीं दी गई है, इसलिए पुलिस प्रशासन से, राजस्थान सरकार से मेरा निवेदन करूंगा, पहले हमें यहाँ पे परमिशन दी जाए, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है। हम 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों को हमारी बात रखने का हक है। हम किसी पार्टी से नहीं आते, हमारा एक ही काम था, राजस्थान सरकार की, केंद्र सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना थी, उसका लाभ आम जन तक पहुंचाने का काम था हमारा। ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे। 1 मिनट में आप सबसे बात करूंगा, आपकी आवाज यहाँ पर दिखाने के लिए आया हूँ। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुदित गुजराती है। ये इंटर्नशिप प्रोग्राम में आप थे? बिल्कुल, मैं हिस्सा हूँ इस इंटर्नशिप का। मैं आपको सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूँ कि हम सब लोग गांव, किसान और ढाणी से आए हुए लोग हैं। बहुत राजस्थान की उस वर्ग से उठे हुए लोग हैं जो बहुत गरीब तबके से उठा हुआ है। हमें रोजगार, आज समझ सकते हैं कि रोजगार की कमी कितनी ज्यादा हो रही है। राजस्थान सबसे टॉप पर है बेरोजगारी में। पर 5000 जो लोगों की भर्ती करके हमें आज ये कहकर निकाल दिया गया कि केवल हम किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम केंद्र की योजनाओं को, राज्य की योजनाओं को, दोनों का लाभ इस सभी जनता को दिलाने के लिए हम फील्ड में उतरे हुए लोग हैं। हमें पता है कि आम जन को क्या समस्या है, किस चीज की आवश्यकता है, उस तक उस आवश्यकता को हमने पहुंचाया है। हमने जमीन के स्तर को समझा है। तो आज ये सरकार कैसे कह सकती है कि हम एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं? हम तो केवल जनता के लिए काम करें। जो योजना सरकार के द्वारा जो प्रदेश की जनता के लिए चलाई जा रही है, उसे हम धरातल तक लेकर जा रहे हैं। ये हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। सरकार अगर नाम बदल के वापस शुरू कर दे तो बिल्कुल हम तो यही चाहते हैं। हम अटल युवा मित्र भी बन सकते हैं और दीनदयाल युवा मित्र भी बन सकते हैं। हमें कोई ऐसा वो नहीं है। हम तो केवल जो योजनाएं जनहित में चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, उनसे आम धरातल तक, आम लोगों तक पहुंचाने का काम हम करना चाह रहे हैं। और हम मीडिया के माध्यम से निवेदन करते हैं सरकार से, हमें किसी पार्टी विशेष का हिस्सा बताकर हमें हटाया ना जाए और हमारे कार्य को देखते हुए हमें आगे बढ़ाया जाए और हम सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। बिल्कुल। 1 मिनट, आप इधर आइए ना, इधर आइए। कैमरामैन मेरा इधर है। सर थोड़ा सा आप प्लीज एक बार बाजू हो जाएं। हाँ, इधर आइए। विकसित भारत संकल्प यात्रा में आपकी ड्यूटी लगी थी।
जैसे ही 3 दिसंबर को रिजल्ट आता है, बीजेपी की पार्टी बहुमत के आने के बाद सरकार बनाती है, ठीक है। अभी कैबिनेट का डिसीजन नहीं हुआ था, ना कोई मंत्री बना था विभाग का। अचानक से हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा में विभाग के द्वारा, डीडी के द्वारा, एडी के द्वारा, जिला कलेक्टरों के द्वारा और डायरेक्टर के द्वारा, जो प्लानिंग कमीशन है, नोडल एजेंसी है सभी विभागों की योजनाएं उसी के द्वारा संचालित होती है। वो नोडल एजेंसी है, उसके अधिकारियों ने एक सरकार के जो आला कमान है उसके आदेश से, मैं आज उस डायरेक्टर को ये पूछना चाहता हूं, भंवरलाल जी, बेरवा जी को, अरे साहब आपके हाथ की कलम आपने चलाई, हमारे कुठाराघात किया हमारे रोजगार पर, हाथ नहीं दूजे क्या? हाथ में कोई कमती बत्ती नहीं हुआ क्या? आपकी सिग्नेचर एकदम सपाट हो गई है। ये कार्रवाई की है। जो युवा 2 साल से लगातार अनवरत रूप से सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहा था, हाँ, जो युवा गरीब, दलित, शोषित किसान उसको सरकार की योजनाओं के बारे में बता रहा था। आप इंटर्नशिप प्रोग्राम में हाँ, मैं इंटर्नशिप प्रोग्राम में ही था लगातार। साहब मेरे सभी साथी, जो मैं यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से मैंने पीजी की थी, नेट किया था, उस दौरान सभी मतलब विभाग ने विज्ञप्ति निकाली थी। उस समय सरकार ने ऐसे नहीं कहा था कि भाई हाँ ठीक है, इस विचारधारा के आए, उस विचारधारा के, हम तो रोजगार के लिए आए थे। और एक जो सरकारी गवर्नमेंट जो जॉब देती है, सरकारी नौकरी होती है, उसी के प्रोसेस के तहत में लिया गया था। विज्ञप्ति निकली थी, फॉर्म भरा था, इंटरव्यू हुआ था, एग्जाम हुआ था। और विशेष तौर पर मैं उन अधिकारियों से, जब हमारी पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग हुई थी, तो मैं आज सरकार से, उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, जो अधिकारी हमें ट्रेनिंग देने आए थे, शासन सचिव हो, मुख्य सचिव हो, संयुक्त सचिव हो, एडी, डीडी, बीएसओ, कलेक्टर वगैरह, सब लोगों ने हमारे ट्रेनिंग का सेशन लिया था अलग अलग। तो क्या वो उन लोगों ने जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दी, क्या वो एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे थे? इसका मतलब तो फिर उन सभी को हटाया जाए। यह जो दंडात्मक कार्रवाई की है, मैं माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप एक उस समाज से आते हैं जो समाज सभी समाज के लिए पथ प्रदर्शक का काम किया था, जिस समाज ने मतलब आज तो भगवान से भी पहले ब्राह्मण की पूजा करते हैं, हम तो उसको राखड़ी बांधते हैं और मतलब उसको तिलक करते हैं कि ये विधि विधान को बनाए रखेगा। तो मैं आज उनसे भी, ब्राह्मण समाज से भी ये पूछना चाहता हूं कि जिसको राजस्थान की जनता ने, सर्व समाज ने मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित किया, क्या उसका पहला काम रोजगार देना तो दूर की बात, जो निवाला था, जो रोजगार दे रखा था पहले की सरकार ने, लोगों की भलाई के लिए, जनहित का काम करने के लिए, पीपल सेंट्रिक वर्क करने के लिए, उसको भी आपने एकदम वज्रपात करके छीन लिया है, आपका रोजगार छीन लिया। बस्ता लेकर आए, 1 मिनट, सबसे बात करेंगे सर, देखिए सबसे बात करेंगे। बस्ता लेकर आए, कहाँ से आए? सर मैं आया पाली जिले से, बाली ब्लॉक से आया हूँ। मेरा नाम भरत परमार है और हमारी ये जो टीम है, ये मतलब कि 1 साल से नहीं, ये 2-3 साल से काम कर रही है। और सरकारी की जो योजना है, जो क्षेत्र विशेष में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, अंतिम छोर पर जो व्यक्ति रह रहा है, उस तक वो योजना पहुंचा रहा है, उसका लाभ भी दिला रहा है। जब हमारे पीएम राजस्थान में आए थे तो सीएम साहब ने उनसे कहा था कि हमारी किसी भी योजना को आप बंद ना करें, तो उन्होंने कहा था कि हम इस योजनाओं को बंद नहीं करेंगे और योजनाओं को और भी उनको अच्छा करेंगे। उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बोला था कि हम राजस्थान की किसी भी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। उसके 6-7 घंटे के बाद ही उन्होंने सरकार की जो योजना थी RYMP राजीव गांधी युवा मित्र, उसको बंद कर दिया। और युवा मित्र कितना पैसा मिल रहा था उसमें? हमें 17,500 रुपए मिल रहे थे। 17,500। हाँ, तो इससे क्या है कि गरीब परिवार के जो 5,000 युवा मित्र थे, उनके परिवार के पेट पे लात मारी है और वो अब 5,000 वो कहाँ जाएंगे? अब उनके पास कोई रोजगार भी नहीं है। और जो 5,000 का जो बेरोजगार भाई हमारे थे, वो सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, विद्या सबल योजना में पढ़ा रहे थे, वो वहां से पद छोड़ के इस राजीव गांधी युवा मित्र में लगे। उसके बाद भी उनको बिना सूचना के हटा दिया जाता है। तो अब वो कहाँ जाएंगे? उनके पास ना रोजगार है, उनके जो बच्चे हैं वो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो उनकी फीस कैसे भरेंगे? उनके माँ बाप है, बूढ़े हैं, सरकार हॉस्पिटलों में उनका इलाज कैसे करेंगे और उनके परिवार का वो भरण पोषण कैसे करेंगे? तो मैं सरकार को कहना चाहूंगा कि ये जो योजना है, आप इस योजना को बंद न करें, इसमें कुछ सुधार करें, योजना का नाम चेंज करे या कुछ भी करे, पर इस योजना को बंद न करे। धन्यवाद। मतलब सरकार अगर, 1 मिनट आप इधर आइए ना सर। हाँ, मतलब सरकार अगर राजीव गांधी इंटर्नशिप प्रोग्राम का नाम बदलकर अटल योजना, दीनदयाल योजना, कोई और योजना के नाम से चलाएगी, तो आप लोग उसमें रोजगार के लिए तैयार हैं? yes, आप लोग उसमें काम करने तैयार हैं? बिल्कुल सर। बिल्कुल। सर मैं केकड़ी डिस्ट्रिक्ट से आया हूं और मेरा यही कहना है सरकार से, जो सरकार बात करती है रोजगार की, कि हम देश की युवा शक्ति अभी यहाँ सब मौजूद है, कि आने वाले भविष्य, देश का जो भविष्य होगा वो युवा शक्ति तय करेगी।
एक तरफ सरकार ये बात करती है, तो मैं ये आग्रह करना चाहूंगा, अगर रोजगार नहीं दे सके तो कम से कम जिनके पास रोजगार है वो तो कम से कम छीनो मत हो। नहीं दे रहे हो तो छीनो मत। हाँ। जी, मेरा नाम विकास गुजर है और मैं खेतरी से हूँ। और मैं ये बताना चाहूंगा, मैं एक राष्ट्रपति अवार्डेड भी हूँ, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी हूँ मैं। और ऐसे लोग इसमें भरे हुए हैं, कोई अनपढ़ इसमें नहीं आप थे इंटर्नशिप प्रोग्राम में? बिल्कुल, इंटर्नशिप प्रोग्राम पे 8% हूँ। अभी 3 महीने ही हुए हमारे, अभी नए हम लगे हैं, 3 महीने में हुए हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं जो अनपढ़ इसमें लगा हो, कोई MA, BEd, डबल MA सब ऐसे लगे हुए सब लोग, है ना। सब एक से बढ़कर एक एजुकेटेड है इसमें, लेकिन उसके बावजूद उसमें कोई ट्रेंड, सबको हर एक ट्रेंड है। और ये मैं बता देना चाहता हूँ, सरकार को भी मैं कहना चाहता हूँ कि सर ध्यान से देख लीजिए, अभी आगे बहुत कुछ आगे पड़ा है। ये एक पूरा राजस्थान है, ये ऐसा नहीं है कि ये कि लोकल एक जिले का है। मैं एक पूरा 5000 लोग जो हैं वो पूरे वो उसमें हर एक अंतिम छोर तक पहुंचाने काम किया है। लोगों ने सुबह 7 बजे जा जाके घर जा जाके बच्चों को, और मैं पूरी राजस्थान की जनता को भी मैं आपसे हाथ जोड़ से निवेदन करता हूं कि आप लोगों का इन लोगों ने भला किया है। गांव आपके घर आके आप लोगों का भला किया, आप लोगों की योजनाओं के बारे में लाभ दिवाया है। तो आप सभी पूरी राजस्थान की जनता से कहना चाहता हूं कि आप पूरा परिवार, ये तो है ही है, इसके अदरवाइज जिसको लाभ मिला है वो सब एक साथ हो और इन सबका एक साथ सबको इनके साथ चले और इनके हक की लड़ाई में सब लोग एक साथ यहाँ पहुंचे। जो भी हमें राजनीति करनी नहीं है, राजनेताओं की जरूरत भी नहीं है, हमें कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है। ये आपकी बात हो गई। सोशल मीडिया पे कुछ ट्विटर हैंडल वायरल हो रहे हैं जो राजीव गांधी इंटर्नशिप प्रोग्राम में कांग्रेसी वर्कर के तौर पर भी काम कर रहे थे, उसको आपने देखा है? जी नहीं, उसको चीज को नहीं देखा। कांग्रेस का ऐसा कोई नहीं है कार्यकर्ता कि कांग्रेस, यहाँ कार्यकर्ता क्या मतलब है, सब पढ़े लिखे हैं, सब पढ़ाई कर रहे थे। मैं बोल रहा हूँ, मैं MA में प्रवेश लिया था, उन्होंने कहा कि रेगुलर आप नहीं कर सकते, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, इसमें आ गया। अब लोगों की पढ़ाई छूट गई, जो BEd कर रहे थे बीच में BEd छोड़ के इसमें आ गए। उनकी पार्टी से लेना देना क्या, पार्टी से कोई मतलब नहीं है उनका। पार्टी ये ना कांग्रेस, ये ना कांग्रेस पार्टी है, ना ये भाजपा है, ना ये RLP है, ये बेरोजगार पार्टी है, ये बेरोजगार पार्टी है। सर, सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार जिला कलेक्टर तक करते हैं, IAS अधिकारी करते हैं। हम तो बहुत छोटे लेवल के हैं और अंतिम छोर तक बुढ़ी माताओं के पेंशन चालू करवाना और पालनहार योजना में और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में EKYC करवाना, बहुत सारे मतलब अंतिम छोर तक, ढाणी तक हम जाते हैं। कोई अधिकारी नहीं जाता, ढाणी तक हम जाते हैं वहाँ पे। PM मोदी की योजना के लिए काम कर रहे हैं। PM मोदी की योजना है, जो प्रधानमंत्री की योजना चल रही है उसके अंदर ये लोग सभी काम कर रहे हैं और आज उसको छोड़ के यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो क्यों हुए हैं? अपने हक के लिए हुए हैं। इनका हक देना चाहिए। या तो सरकार चाहती नहीं है कि ये योजनाएं चले, ये जो हमें नई योजनाएं लेकर के आए और उनका मतलब लाभ पहुंचे, सरकार नहीं चाहती है इस प्रकार से। दूसरी चीज है सांख्यिकी विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का क्या, सांख्यिकी विभाग के जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन है, वह काम भी हमें सांख्यिकी विभाग के BSO साहब खुद देते हैं और वो फील्ड में जाकर के करवाते हैं, ग्राम सेवक को जाकर के बोलते हैं तब। जी बिल्कुल। ये 9 डिपार्टमेंट अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा है ना, उसमें भी हम हमारी क्या दे रहे हैं, सेवाएं दे रही हैं। उसमें भी हम जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रहे हैं, अटल पेंशन योजना। बिल्कुल, ये पर्चा आप देख सकते हैं। चित्तौड़गढ़ में एक आयोजन किया जाना है जिसमें जिला स्तरीय ये 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन है। 25 तारीख को ये होना था, लेकिन जो इसमें ये इंटर्नशिप प्रोग्राम बंद कर दिया गया है, उसमें उसके बाद जो ये रोष युवाओं में उतरा है, ये आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से युवा ये बात सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप इंटर्नशिप प्रोग्राम का नाम बदल दीजिए, आप उसे अटल योजना कीजिए, दीनदयाल योजना कीजिए। हम किसी पार्टी से नहीं है, हम बेरोजगार पार्टी से, हम बेरोजगार युवा हैं जिनका रोजगार छीना गया है, जो इंटर्नशिप कर रहे थे, जो पैसे कमा रहे थे, माँ बाप को पाल रहे थे, बच्चों को पाल रहे थे, उनकी इंटर्नशिप बंद की गई है। उनकी एक ही मांग सरकार से है कि इस इंटर्नशिप को किसी भी तरीके से चालू किया जाए, इन्हें रोजगार दिया जाए, रोजगार न छीना जाए। इंटर्नशिप में भले कुछ बदलाव किया जाए, इंटर्नशिप के नाम में बदलाव किया जाए, लेकिन इंटर्नशिप प्रोग्राम, जो पैसा इन्हें मिल रहा था, जो काम ये कर रहे थे, वो काम बंद ना हो। ये लगातार इन लोगों की मांग है। आपको लगातार ऐसी रिपोर्ट्स दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए राजस्थान चौक।